कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं। कभी देश में टेस्टिंग की संख्या को लेकर विवाद होता है तो कभी टेस्टिंग किट के दाम को लेकर। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार का नया दावा दुनिया में तहलका मचा सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने एक नए तरह के टेस्ट को इजाद करने का दावा किया है। इसके तहत एक पतली सी स्ट्रिप होगी जिस पर 2 काली धारी दिखी नहीं कि आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। CSIR के मुताबिक ये सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है करने में भी उतना ही आसान होगा। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम करता है। इस तकनीक को 2 वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। भारत सरकार से इस तकनीक को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा के साथ इसे बनाने का करार भी हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ लिखा गया है कि ये पूरी तरह से भारतीय टेस्ट है जिसे एक साथ समूह में कई टेस्ट करने में काफी आसानी होगी। BBC से बात करते हुए CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने बताया, ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें एक सॉल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का बैंड देखने को मिलता है जिससे पता लग जाता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं। BBC से बात करते हुए सौविक मैती ने बताया कि इस स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज को कोरोना नेगेटिव माना जा सकता है। खास बात यह है कि ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA आधारित टेस्ट है। सत्यजीत रे की फिल्मों के जासूसी कैरेक्टर की तरह इस टेस्ट को नाम दिया गया है फेलुदा। हालांकि ये नाम एक इत्तेफाक ही है क्योंकि इस टेस्ट में डिटेक्शन की जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। लेकिन सौविक सत्यजीत रे की फेलुदा से इसकी समानता भी बताते हैं। उनकी फिल्मों की ही तरह ये फेलुदा भी कोरोना के मरीज को जासूस की तरह तलाश करेगा। डॉक्टर शेखर मांडे के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के पेपर टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन हमारा काम बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वो इसलिए क्योंकि हम इस टेस्ट में दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को CRISPR CAS9 तकनीक कहते हैं। बाकी देश इस टेस्ट में CAS9 की जगह CAS12 और CAS13 का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी में इस तरह के टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन अभी वो इसके इस्तेमाल कोरोना टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मांडे के मुताबिक मई महीने के अंत तक भारत में ये टेस्ट शुरू हो सकते हैं। इस टेस्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले RT-PCR की तरह इस टेस्ट के नतीजे भी उतने ही सही आ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी से ही टेस्ट को बनाने के काम में जुट गए थे। इस टेस्ट को बनाने वाले वैज्ञानिक सौविक के मुताबिक 4 अप्रैल के आसपास हमने ये तैयार कर लिया था, लेकिन इस किट के मास प्रोडक्शन के लिए हमें कंपनी के साथ की जरूरत थी। फिर इसके लिए टेंडर निकाले गए और बाकी जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करने में महीने भर का समय और लग गया। पिछले दिनों भारत ने चीन से टेस्टिंग किट मंगाई थी, लेकिन इसके नतीजे ठीक नहीं आए। 3 राज्य सरकार ने जब शिकायत की तो ICMR ने खुद टेस्ट किट की जांच की, लेकिन उनकी जांच में भी वो किट फेल हो गए तो भारत ने चीन को वो किट वापस कर दिए। भारत सरकार टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट भारत में लाना चाहती थी, लेकिन क्या इस पेपर टेस्ट किट के बाद रैपिड टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस पर डॉक्टर मांडे कहते हैं, ये टेस्ट किट किसी से बेहतर या खराब नहीं होता। दरअसल RT-PCR टेस्ट करने में कुछ ज्यादा समय लगता है और उसकी कीमत भी ज्यादा है। पेपर बेस्ड टेस्ट में समय भी कम लगेगा और कीमत भी काफी कम होगी। पेपर बेस्ड टेस्ट में सैंपल लेने से नतीजे आने में 1 या 2 घंटे का वक्त लगेगा। कीमत के बारे में डॉक्टर मांडे ने कहा कि अगर इसका मास प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत 300 से 500 रुपए के बीच हो सकती है। आने वाले दिनों में भारत कितनी मात्रा में इस टेस्ट किट का उत्पादन करने जा रहा है, इस पर डॉक्टर मांडे ने सीधे तौर पर अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस बढ़ेंगे ही और हमें अपनी टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी। दोनों ही सूरत में भारत के डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे। BBC से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने भी कहा था कि अगले 2 महीने में भारत 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ी तो टेस्टिंग की रणनीति में बदलाव लाकर सभी के लिए टेस्ट करवाने पड़े तो भारत इसकी तैयारी भी पूरी करेगा। भारत में फिलहाल RT-PCR टेस्ट ही हो रहे हैं, जिसके नतीजे वैसे तो 6 घंटे में आने का दावा किया जाता है, लेकिन लोगों को कोरोना टेस्ट के नतीजे मिलने में 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में सौविक कहते हैं, ऐसा नहीं है।
पहले तो आप बीमारी को समझें। ये वायरस से फैलता है, इसलिए इस बीमारी के सैंपल लेने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर सैंपल से आरएनए निकालने की प्रक्रिया भी जटिल है। ये टेस्ट लैब में ही हो सकता है और इसके लिए भी खास तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग ही इसे अंजाम दे सकते हैं। इस टेस्ट में भी नाक और मुंह से स्वैब लिया जाता है, जिसे बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल में कलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल की खासियत यही है कि इसमें वायरस नए नहीं बनते। फिर स्वैब को लैब में लाया जाता है, इसके बाद आरएनए निकाला जाता है और तब जाकर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट देश के किसी भी पैथोलॉजी लैब में किए जा सकते हैं, पर भारत को मई के अंत तक इंतजार करना होगा, जब तक ये टेस्ट किट लैब्स में उपलब्ध होंगे। कोरोना वायरस से जुड़ी